वॉइस, आज की आवाज। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज ने यहां पर सिंहस्थ में शिप्रा के जल में ही स्नान करने की बात कही है, क्योंकि अमृत की जो बूंदें थी वह शिप्रा में ही गिरी थी। कुंभ मेले में मोक्ष की प्राप्ति तभी होती है जब यहां आने वाले साधु संत और श्रद्धालुओं को शिप्रा के जल से स्नान करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नर्मदा के जल का अपना एक महत्व है, इसलिए मोक्षदायिनी तो शिप्रा ही है। वहीं पर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अच्छा बताते हुए एक बार फिर से सीएम शिवराज को मुख्यमंत्री बनाने की उन्होंने अपील करी है। दरअसल उज्जैन के महाकाल फेज 2 के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी ने शिप्रा नदी में यहां पर सिंहस्थ की जो बूंदें हैं उससे गिरने का महत्व बताया। उन्होंने बताया कि अमृत की बूंदें शिप्रा में गिरी थी और कुंभ मेले में मोक्ष की प्राप्ति तभी होगी जब यहां पर आने वाले साधु संत और श्रद्धालुओं को शिप्रा के जल से स्नान करवाया जाए। उन्होंने कहा कि यहाँ पर नर्मदा जल का अपना ही अलग महत्व है, लेकिन मोक्षदायिनी तो शिप्रा ही है। उन्होंने कहा अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि पिछली जो सिंहस्थ था उस समय भी नर्मदा के जल में स्नान कराने का एक बात कही गई थी, लेकिन उसका भी विरोध उस दौरान किया गया था। इस बार फिर से चर्चा हुई है कि सिंहस्थ के पहले शिप्रा को शुद्ध किया जाए। लाखों की श्रद्धालु में उज्जैन लगातार श्रद्धालु पहुँचते हैं, तो उन्हें भी शुद्ध जल से स्नान करवाना चाहिए और शिप्रा के जल से एक बार उन्हें स्नान जरूर करवाना चाहिए। और इसको लेकर उन्होंने यहां पर मुख्यमंत्री से आग्रह भी किया है। साथ ही उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाने की भी अपील करी है। जो हमारी जो मान्यता है, जो हमारे यहाँ जो अमृत की बूंदें गिरी है वो कहाँ गिरी है? शिप्रा में गिरी है। शिप्रा का अपना जल है, नर्मदा में नहीं गिरी है। जब पिछले मेले में नर्मदा का जल शिप्रा में मिला था उस समय भी हम लोगों ने विरोध किया था, भाई ये उचित नहीं है, क्योंकि जो हमारा स्नान होता है वो शिप्रा में होगा और शिप्रा का अर्थ है शिप्रा का जल, शिप्रा का अर्थ नर्मदा का जल नहीं है। इसीलिए जो इस बार हमारी वार्ता हुई है कि मेले से पहले ही, कुंभ मेले के 1 साल पहले ही जो है शिप्रा आपको शुद्ध मिलेगी और जितने इसके स्रोत है सब खोल दिए जाएंगे ताकि आगे चल के हमारा कहीं ये विवाद न हो। मतलब कहा जाए कि देखिए, आपने ये देखा है कि हमारे जो उज्जैन है, उज्जैन में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। सरकार भी चाहती है शिप्रा शुद्ध हो। आपने देखा अभी वो कान नाला एक बन रहा है, उसी लिए बन रहा है कि ताकि जो हमारा जितना भी जो वो जल है, नाले का जल है, वो अलग से प्रवाहित हो जाए। तो सरकार काम कर रही है, सरकार भी चाहती है शिप्रा शुद्ध हो, यात्री यहाँ आए, सभी का विकास हो, जितने भी यहाँ लोग हैं। मैं समझता हूँ उज्जैन में अब जो पहले वाली स्थिति नहीं है। पहले यहाँ हज़ारों की संख्या में यात्री आता था, आज लाखों की संख्या में आता है। जब से आपका महाकाल लोक बना तो सरकार चाहती है कि शिप्रा का शुद्धिकरण हो और यात्री यहाँ आए। जैसे हरिद्वार में स्नान होता है, हरिद्वार के घाट बने हैं, वैसे ही घाट शिप्रा में बने हैं, परंतु वो जल जो शुद्ध नहीं है इसीलिए स्नान नहीं हो पाता है और जल शुद्ध हो जाएगा। शिप्रा में सभी स्नान करेंगे। देखिए, तारीफ की बात नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की बात मैं आपको करूं, हमारी जो प्रिय बहन साधना सिंह जी है, हमें याद है 2016 में जब कुंभ मेला हमारा था तो हमारी प्रिय बहन उस समय हमारे कुंभ मेले में ही 1 महीना तंबू लगा के रुकी थी। हमने कहा भाई दीदी आप यहाँ क्यों रुके हो, आप जाओ भोपाल में रहो। बोले नहीं, जितने भी साधु संत आए हैं, श्रद्धालु आएंगे, यात्री आएंगे, करोड़ों की संख्या में यहाँ जनता आएगी, कहीं कोई उनको ऊंच नीच होती है तो मैं यहाँ खड़ी रहूँगी। पूरा 1 महीना हमारी बहन यहाँ पे खड़ी रही। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं? और ऐसी दीदी मिलने में समझता हूँ बहुत मुश्किल है। और ऐसा मुख्यमंत्री जो पूरी जनता में 50 रुपये का जो कुर्ता है, 100 रुपये का पजामा पहन के पूरे प्रदेश में घूमते हैं, इस जैसा मुख्यमंत्री मिलना मैं समझता हूँ दुर्लभ है। तो इसलिए ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा व्यक्ति है। ये मैं मानता हूँ ये साक्षात जो है भगवान महाकाल के एक मैसेंजर है। मैं शिवराज सिंह जी को ये मानता हूँ, ही इज ए मैसेंजर ऑफ महाकाल, मैसेंजर ऑफ गॉड। क्योंकि उनका जो है देखिए, जब वो बोलेंगे ऐसा बोलेंगे कि संत फेल हो जाते हैं, जब रामायण पे बोलेंगे ऐसे बोलेंगे कि बोलते रह जाएंगे। बहुत अच्छे व्यक्ति है और सरल व्यक्ति है और हर गरीब परिवार से उठे हैं, जो गरीब जनता की आवाज़ को वो सुनते हैं। इसीलिए मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और आने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही होंगे।